पहले तो आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि पिछली बारी की जो पंचायत हुई थी उसमें भी मेरे को बोलने का मौका मिला था और काफ़ी लंबा चौड़ा बात करके उस पर डिस्कशन हुआ था और तकरीबन सभी साथी उस बात से सहमत हैं। उसमें ये भी बताया गया था कि हमारे जितने सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उम्र के इस पड़ाव में। तो पिछली बार तो टेंट भी ना था, उस धूप में ही बैठे थे। इस बार उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अलग से अरेंजमेंट किया गया ताकि धूप का भी समस्या खत्म हो जाए और समय का अभाव भी ना रहे। तो उसमें दो तीन चीज़ें डिस्कस हुई थी। भाई हम सारे चिंतित क्यों हैं, जो विषय के वो सारे अपना घर घर छोड़ जा रहे हैं, परिवार छोड़ रहे, गाँव में छोड़ के सरगोदारी जगह पर आकर बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो मेन मकसद ये आ गया कि अभी तक कोई भी सरकार की आधिकारिक या कोई लेटर के थ्रू घोषणा तो हुई नहीं है, मगर उन्होंने अपने संघ के दृष्टिकोण से 5 नए जिले बनाए हैं। उन 5 जिलों में गोहाना भी एक प्रस्तावित जिला है जो एक कमेटी बनी हुई है। तो अब ये क्योंकि हम उस क्षेत्र के प्रभावित व्यक्ति कह सकते हो, प्रभावित का मतलब पीड़ित भी कह सकते हो, क्योंकि खरखोदा विधानसभा जीटी रोड से शुरू होकर काफी लंबे चौड़े क्षेत्र तक मिलती है और खरखोदा विधानसभा को उन्होंने जिले के दृष्टिकोण से अगर देखे तो गोहाना में मिला दिया। तब सरकार भी उसी पार्टी की है जिन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया। संगठन के विस्तार के लिए तो जिला अध्यक्ष नहीं की सकते। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसी चीज को वो कंटिन्यू करते हुए उसको प्रशासनिक दिशा में भी एक जिला बना सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये होगी, उन्होंने इसके संगठन के तौर पे किया है, हो सकता है कि प्रशासन के तौर पे उस चीज को ना करें। और हम उम्मीद भी ये करते हैं कि सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए, क्योंकि वो हमारे हितों के हित में नहीं होगा, हमारे हितों के बिल्कुल खिलाफ होगा। गोहाना के साथियों को सहूलियत देनी है, दे, अच्छी बात है, उसके लिए सरकार बधाई की बात कर है। गोहाना के वो साथी हैं जिनको तकलीफ थी दूर से आने में, उनको नया जिला अपने घर के नजदीक मिलता है, तो वो भी बधाई के बात कर। मगर हमारी चिंता उसी समय खत्म हो जाएगी जब कोई भी व्यक्ति सरकार से आधिकारिक तौर पे आगे कह देगा कि खरखोदा के साथियों आप सब ने मिलके बीजेपी का विधायक यहाँ से बना के भेजा है। अब किसी ने वोट दी या ना दी वो बात अलग है, मगर वो विधायक पूरे खरखोदा का, उसको हर छोटे से छोटे बच्चे की से लेके बुजुर्ग से बुजुर्ग की तकलीफ को समझनी चाहिए और उस तकलीफ को देखते हुए उसने हमारे लिए मेहनत भी करनी चाहिए। तो सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर आधिकारिक तौर पर आगे बयान दे दे कि हम उसको जिला नहीं बनाएंगे तो हमारी सबकी चिंताएं खत्म हो जाएंगे, हम शायद सारे खुशी खुशी चले जाएंगे और सरकार का हाथ जोड़ के धन्यवाद भी बोलेंगे। तो ये अभी तक तो चिंता का विषय है। हो सकता है कि सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर इस बात में आगे आगे स्टैंड नहीं ले रहा है तो इसकी प्रबल संभावना है कि हमारी जो सोच है या जिस सोच की वजह से हम इकट्ठा हुए हैं उसको पेपर पे उतार चुके हों, बस अनाउंसमेंट करना बाकी रह गया। क्योंकि कमेटी बनी हुई 5 जिले बढ़ाने के लिए, उस कमेटी का टाइम शायद मई या जुलाई के आसपास का उन्होंने दे रखा है। तो अगर उसी संभावना को पूर्ण रूप से दे दिया गया तो फिर हम बिल्कुल एकदम बैकफुट पे होंगे और बैकफुट पाने के बाद किसी भी सरकार का डिसीजन आ जाता है तो उसको विड्रॉ कराने के लिए काफी जबरदस्ती लगती है, काफी दम लगता है, काफी कुर्बानियां लगती है। अभी की स्टेज वो है कि शायद हम अपना विरोध जता रहे हैं। पिछली बार ये बात हुई थी शहरा की गिनती में अगर बतेरे व्यक्ति बैठे हैं, गिनती बतेरी है और तकरीबन जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हैं उन लोगों से भी मेरी बात होती है। कई बार रूटीन में आप सब लोगों की बात होती होगी, एक भी व्यक्ति चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा है या ना जुड़ा है या किसी पार्टी विशेष से जुड़ा है या ना जुड़ा है, एक भी व्यक्ति गोहाना को अपने हेडक्वार्टर के तौर पर जिले की स्थिति में नहीं देखना चाहता। क्योंकि जो हमें सुविधा यहाँ पे मिली हुई है वो सुविधा लेने के लिए हमें 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, तो उसका कोई औचित्य नहीं। और जिला बनाने के लिए एक छोटे भूभाग के लोगों में जो बसते हैं उनको सुविधा देने के लिए जिला बनाया जाता है, वरना प्रशासन तो सोनीपत से भी चल रहा है और सोनीपत का प्रशासन चंडीगढ़ से भी चल रहा है। तो उनको उन्होंने सुविधा देनी है तो हमारे लिए सुविधा क्यों पैदा कर रहे हैं वो, बस इस तरह से हमारा सवाल है। अगर सरकार इस तरीके की सोच रही है कि वो खरखोदा को गोहाना जिले का हिस्सा बना देगी तो वो हमारे लिए एक परेशानी का सबब होगा। और मैं देखता रहा हूँ, जो मैंने इतिहास पढ़ा थोड़ा सा कि खरखोदा क्षेत्र के रहने वाले लोग 1912 में दिल्ली से अलग हुए थे। दिल्ली जब राजधानी बन चुकी थी, फिर बाद में देश आजाद हुआ तो भी दिल्ली कंटिन्यू हो रही है, तो हमें 1912 में वहां से अलग कर दिया गया। फिर हम रोहतक का हिस्सा हो गए, अब रोहतक के टुकड़े करे गए, सोनीपत को एक टुकड़ा बना दिया गया, एक झज्जर को बना दिया गया, वो भी सुविधा को देखते हुए बनाया था। उस दौरान हमें सोनीपत क्योंकि हमारा नजदीक लग गया था तो हम सोनीपत का हिस्सा बना दिए गए, वो भी बिल्कुल बात जायज थी क्योंकि सोनीपत हमारा दूरी कितनी लग है। अभी
गोहाना को जिला बना रहे हैं तो उसका वो जो दृष्टिकोण है या वो एंगल है, किस तरीके का हमने सुविधा देना चाहिए, वो सुविधा देना चाहिए जो मांग ही नहीं रहे। सरकार जबरदस्ती वो चीज थोप रही है, हमारे सुविधा के नाम पर थोप रही है। हमारे में से किसी भी इंसान की कोई मांग नहीं थी कि वो जाए और किसी दूसरे जिले में जाए, इतनी दूरी पर जाकर डीसी ऑफिस में जाए। अगर अब हमें सोनीपत से अलग कर दिया जाएगा तो शायद चौथा या पांचवा पार्टीशन हमारा इस क्षेत्र का होगा, और वो पार्टीशन की गिनती से तो चलो अपनी जगह चल जाएगा, मगर दूरी के हिसाब से शायद हमसे कोई भी हजम नहीं कर पाएगा। और जब वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी तो उसका रूप पता नहीं किस तरीके से होगा। वो क्रांतिकारी अलग अलग रूप धारना रहते हैं। अभी पीछे मैंने देखा था कि किसान आंदोलन बैठे थे, काफी एजिटेशन हुआ, सरकार ने पीछे हटना पड़ा, मगर उसके लिए जोर बहुत ज्यादा लगाना पड़ा। तो अब वो दोबारा से संभावना है कि या इस तरीके के हालात पैदा होंगे तो तकलीफ हमें भी होगी और सरकार को भी होगी। तो हम तो सरकार से कितनी सी गुजारिश कर सकते हैं कि आप हमें किसी भी तौर पे जो दूर लगते हैं उनको ना बढ़ाएं। जो गोहाना को अगर हेडक्वार्टर बना रहे हैं तो गोहाना के आसपास का जो क्षेत्र है जो उनके नजदीक, जिस तरह भी एक ताजा उदाहरण था 2 महीने पहले जवारा गांव पानीपत का, सॉरी गोहाना का था पहले, 2 या 3 महीने पहले ऑफिशियल गजट आया, उनका नोटिफिकेशन है ये कि उसको पानीपत में मिला दिया है। शायद ही सराना के नजदीक लागता होगा, गोहाना के दूर लागता होगा। ऐसी को देखिए, मैं जवारा के गया नहीं पर मैंने अखबार में पढ़ा, तो उसको भी जब सहूलियत देने के लिए नजदीक वाला स्टेशन दिया गया है तो हमें जानबूझ के दूर का क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक हमारे क्षेत्र का कोई या तो पैरवी नहीं कर पा रहा है, वहां पे हमने किसी ना किसी को जिम्मेवारी सौंपी है, या तो वहां पे कमी रह गई है। और आज का जो नुक्ता था वो हर किसी को था, हर किसी को बुलाया गया था कि भाई किसी भी संगठन से हो, किसी भी संस्था से हो, न्यूट्रल आदमी हो, रेडी वाला हो, सफाई वाला हो, किसान हो, वकील हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो, हर एक आदमी आए और अपनी बात रखे, अपना विरोध करे। तो मैं तो उम्मीद करके बैठा था, हो सकता है सरकार के कुछ जो नुमाइंदे हैं, सरकार में जिनका हिस्सेदारी है, वो लोग आते अपनी बात रखते कि आप लोगों के बीच में शायद गलत फहमी होगी है या फिर जो डिसीजन ले लिया कुछ तो बताते हैं। वो बस एक वीडियो क्लिप लगा देते हैं, वो लोग उसको सुन लेते हैं। अब उस पर स्थिति ये होती है, उस पर यकीन नहीं करेंगे ना करें, क्योंकि एक विधायक है, विधायक की क्या वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है नहीं, कैबिनेट का मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। अब मैंने अभी 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि ईद की छुट्टी के ऊपर कुछ विवाद हुआ होगा कि गजटेड छुट्टी से रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी बना दी। तो छोटी सी बात के लिए भी सीएम साहब ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये आप गलत सोच रहे हो, हम किसी का हक नहीं छीनना चाह रहे, हमने तो बस ये चाहा है कि जो छुट्टी लेना चाह रहे हैं वे ले ले, जो ना लेना चाह रहे ना ले, क्योंकि 31 मार्च हमारा क्लोजिंग डे होता है इसका। तब इतनी छोटी बात के लिए सरकार का एक अधिकारी व्यक्ति आता है, अपनी बात बता के जाता है। आज तो सीएम साहब हमारे नजदीक आए हुए थे, मैराथन दौड़ थी, 20 क्रिसमस शुरू होनी थी। आज आकर मीडिया तक बाइट देते, मेरे घर को के जो लोग हैं वो मेरी प्रजा का हिस्सा है और वो चिंतित है, उनकी चिंता का कारण मैं दूर कर देता हूँ। एक छोटी सी बाइट में हमारी सबकी समस्या खत्म हो जाती है, हम खुशी खुशी अपने घर चले जाते, हमें आगामी रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर उन्होंने वो भी नहीं किया। तो उनकी जो मंशा है, उनका जो जिस तरीके का चरित्र रहा है आज तक का, हमारे इस उत्तर कोद्दा को गोहाना का हिस्सा बनाने की व्यवस्था के तहत मुझे लगता है जहां तक लोग सोच रहे हैं उनकी बात बिल्कुल सही है। वरना अगर सरकार में से कोई ना कोई आगे अपनी बात का खंडन करता और अपनी सफाई देता, अगर नहीं दिया है तो मैं सबसे आग्रह भी करूंगा कि इसको फिर अपने इस आंदोलन को जोर शोर से उठाए, क्योंकि विरोध अगर दर्ज नहीं करेंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। और कुछ साथी जो घर से नहीं आ पाए हैं किसी न किसी वजह से, या कुछ साथी ऐसे भी होंगे शायद बैठ के मजाक बढ़ाते होंगे कि वे लोग तो वैसे परेशानी में लगे रहे हैं, ये तो आदत हो रही है। जो राणा साहब है, राणा साहब क्रांतिकारी आदमी है, तकरीबन लोग छोड़कर आकर हर मुद्दे को सोशल तरीके से उठाते हैं। ऐसे कई साथी हैं जो मैंने देखा है रूटीन के हर किसी आंदोलन में रहते हैं। तो उनके लिए मैं केवल 1-2 पंक्तियां कहूंगा कि पहुंच जाएंगे मंजिल तक गिरते पड़ते ही सही, नादान तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस आंदोलन को और भी जोर शोर से उठाओ। मेरी तरफ से जो मदद हो मैं हर तरीके से तैयार हूँ। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई बैठे हैं, एनर्जी के साथ सारा काम करने लग रहे हैं, दिन रात तैयार रहेंगे और हम आगामी पीढ़ी के लिए इस आंदोलन का हिस्सा रहेंगे और भगवान की दया से इस आंदोलन को पूर्ण रूप से पहुंचा के अपने मकसद में कामयाबी प्राप्त करेंगे। जय हिंद।